हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। एक प्रोफेशनल और आकर्षक डॉक्यूमेंट बनाना आजकल के काम में कितना जरूरी है, यह हम सब जानते हैं। तो आज एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट ट्रेनर की तरह हम एमएस वर्ड के बिल्कुल बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स को गहराई से समझेंगे। हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे ताकि एक एब्सोल्यूट बिगिनर भी एक साधारण से टेक्स्ट को एक शानदार और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में बदल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन के एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। सबसे पहले हम एमएस वर्ड के फॉर्मेटिंग बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद चेंज केस के अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स का उपयोग कैसे होता है, फॉन्ट कलर्स को कैसे कस्टमाइज करते हैं, और आखिर में समझेंगे इन सभी फॉर्मेटिंग टूल्स की असली ताकत को। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन सेट करते हैं, यानी एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग बेसिक्स। किसी भी बेहतरीन डॉक्यूमेंट को बनाने या किसी भी एडवांस टूल का इस्तेमाल करने से पहले सही ग्राउंडवर्क तैयार करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो उन्हें इन 3 बुनियादी स्टेप्स को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला स्टेप, अपना मैटर या टेक्स्ट लिखिए। दूसरा स्टेप, स्पष्ट रूप से देखने के लिए टेक्स्ट का आकार थोड़ा बढ़ा लीजिए। और तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं, पर याद रखिए, जिस भी टेक्स्ट में बदलाव करना है उसे सेलेक्ट किए बिना सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर काम कहाँ करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करना सीख लिया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चेंज केस ऑप्शंस क्या हैं और अक्षरों का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बदला जाता है। एमएस वर्ड के मेन्यू में चेंज केस नाम का एक सच में बहुत ही शानदार फीचर होता है। इसके अंदर हमें 5 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड वर्ड और टॉगल केस। ये पांचों ही ऑप्शंस टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को अपने अपने तरीके से एक खास और नया रूप देने का काम करते हैं। इनमें सबसे पहला टूल है सेंटेंस केस। ये टूल एग्जैक्टली वही करता है जो हम नॉर्मली ग्रामर में सीखते हैं। मतलब जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो पूरे सेंटेंस का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल हो जाता है और बाकी सब लेटर्स छोटे रहते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल नेचुरली लिखे गए वाक्य की तरह। दूसरा ऑप्शन है लोअर केस। ये बहुत ही सीधा और स्पष्ट टूल है। जब हम इसको सिलेक्टेड लाइनों पर अप्लाई करते हैं तो ये हर एक अक्षर को फोर्सफुली छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर्स में बदल देता है। यहाँ एक भी अक्षर कैपिटल नहीं बचता। अब इसी का ठीक उल्टा काम करता है अपर केस। इसका इस्तेमाल करते ही हमारा पूरा का पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट हर एक सिंगल लेटर बड़े यानी कैपिटल लेटर्स में बदल जाता है। अगर किसी हेडिंग या खास लाइन पर बहुत ज्यादा जोर देना हो तो ये टूल एकदम परफेक्ट है। इस सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकली इमेजिन करते हैं। जरा सोचिए कि अपर केस में लिखे गए ये बड़े बड़े लेटर्स नीले रंग में स्क्रीन पर कितने अलग और बोल्ड दिखाई देंगे। ये तुरंत पढ़ने वाले का ध्यान खींच लेते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट में एक एनर्जी भर देते हैं। उसके बाद आता है एक और बहुत ही ब्रिलियंट ऑप्शन, कैपिटल ईच वर्ड। ये टूल क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि सेंटेंस के अंदर आने वाले हर एक अलग शब्द का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल हो। उदाहरण के लिए, अगर हम लिख रहे हैं टू और चेंज, तो सिर्फ टी और सी कैपिटल होंगे और बाकी के लेटर्स स्मॉल ही रहेंगे। इसके इफेक्ट को और भी क्लियरली देखने के लिए इमेजिन कीजिए कि कैपिटल ईच वर्ड से फॉर्मेट किए गए ये शब्द ब्राइट रेड कलर में हाईलाइट हो रहे हैं। हर शब्द की शुरुआत एक बड़े और लाल अक्षर से हो रही है, जो इसे देखने में बहुत ही नीट और इम्पैक्टफुल बनाता है। और इस मेन्यू का आखिरी और थोड़ा सा स्पेसिफिक ऑप्शन है टॉगल केस। ये नियमों को बिल्कुल पलट देता है। हर शब्द का सबसे पहला लेटर स्मॉल हो जाता है और बाकी के सारे लेटर्स बड़े यानी कैपिटल हो जाते हैं। मजेदार बात बताऊं, ये तब बहुत काम आता है जब टाइपिंग करते वक्त गलती से कैप्स लॉक ऑन रह गया हो। ये उसे 1 सेकंड में रिवर्स करके ठीक कर देता है। लेटर्स का स्ट्रक्चर तो सेट हो गया। अब इसके बाद अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? उन्हें विजुअली एम्फसाइज करना। चलिए देखते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर का उपयोग कैसे किया जाता है। हाईलाइट कलर को यूज करना बहुत ही आसान है। बस टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और हाईलाइट टूल पर क्लिक कर दीजिए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी किताब या फिजिकल पेपर पर अपने नोट्स पढ़ते वक्त इंपॉर्टेंट लाइनों पर येलो मार्कर चलाते हैं ताकि वे तुरंत नजर में आए। सेम कॉन्सेप्ट, बस डिजिटल फॉर्मेट में। अब सोचने वाली बात है, सिर्फ बैकग्राउंड को हाईलाइट ही क्यों करना? एमएस वर्ड हमें ये आज़ादी भी देता है कि हम एक्चुअल टेक्स्ट यानी शब्दों का अपना रंग भी पूरी तरह से बदल सकें।
यहाँ एक बहुत ही क्लियर और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, साइड ए में मौजूद टेक्स्ट हाईलाइट कलर टेक्स्ट के पीछे के हिस्से को पीले रंग से भरता है, जबकि साइड बी का फॉन्ट कलर क्या करता है, वो डिफॉल्ट काले रंग के अक्षरों को ही सीधे किसी और रंग में बदल देता है, जैसे लाल। ये दोनों टूल्स अलग हैं और इनका काम भी बिल्कुल अलग होता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन सभी छोटी छोटी बेसिक स्टेप्स और टूल्स पर महारत हासिल करके ही हम एक आम से मैटर को एक बेहद प्रोफेशनल और विजुअली इंपैक्टफुल डॉक्यूमेंट का रूप दे सकते हैं। यही फॉर्मेटिंग की असली ताकत है। इन सभी टूल्स और उनके शानदार बदलावों को देखने के बाद किसी के भी मन में ये बड़ा दिलचस्प सवाल उठेगा, अगर सिर्फ बेसिक केस और कलर के बदलाव से एक सिंपल सेंटेंस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो जरा सोचिए MS वर्ड के अंदर और ऐसे कितने हिडन टूल्स होंगे जो डॉक्यूमेंट बनाने के तरीके में बिल्कुल क्रांति ला सकते हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही नए टूल्स सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।